हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन पे टप्पल की। टप्पल करता क्या है, कैसे यूज़ होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने होली एंजॉय की होगी अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने काफ़ी एंजॉय की। ओके, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं और चीज़ें आपको नई सिखाते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं टप्पल की। टप्पल करता क्या है, टप्पल इज़ अ डेटा सेट इन पाइथन। मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था लिस्ट। लिस्ट इज़ आल्सो अ डेटा सेट। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा टप्पल और लिस्ट इज़ सिमिलर, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है, इट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। जब हम बात करते हैं कि कलेक्शन, हमें डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, तो वहाँ पे पहला हमारे पास आया था लिस्ट, एंड सेकंड हमारे पास अब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टप्पल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वाई वी आर नॉट सेइंग कि हमारा लिस्ट से सारा काम क्यों नहीं हो रहा, हम टप्पल की तरफ क्यों मूव किया हमने। तो देखिए गाइस, मेजरली इनमें क्या होती है, तीन प्रॉपर्टीज़ आपकी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। टप्पल बेसिकली क्या है, इज जस्ट अ डेटा सेट टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेरिएबल जस्ट लाइक लिस्ट, बट हैव सम यूनिक प्रॉपर्टीज। यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी इसके अंदर मतलब एक तरीके से डेटा सेट होगा वो क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा। ऑर्डर का मीन्स आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से मतलब इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप किसी भी टाइप में बोल सकते हैं। कोई भी आइटम हम ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो लास्ट में ऐड होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मतलब आप टप्पल के बारे में समझ लीजिए। टप्पल क्या है, टप्पल इज़ अनचेंजेबल। मतलब कहने का मतलब है, टप्पल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हम टप्पल को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो लिस्ट और टप्पल में मेजर डिफरेंस, अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन टप्पल एंड लिस्ट, तो आप सिंपल बताइए कि लिस्ट इज़ अ चेंजेबल, मतलब उसमें डेटा आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी वैल्यू आपको अपडेट करनी है, आप इजीली कर सकते हैं। बट टप्पल में ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। रीजन में, टप्पल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर आप लिटरल्स होते हैं, उनमें असाइनमेंट ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता। मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी, इट कंटेन द डुप्लीकेट वैल्यूज। सेम लिस्ट, मतलब कहने का मतलब लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर्ड डुप्लीकेट आइटम की प्रॉपर्टी थी, इसमें भी ऑर्डर्ड और डुप्लीकेट आइटम की प्रॉपर्टी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दोनों में यूनिक है, जो दोनों में मैच नहीं करती, वो ये लिस्ट इज़ अ चेंजेबल बट टपल इज़ नॉट अ चेंजेबल, इट्स अ अनचेंजेबल। तो हम पहले ये जानते हैं कि हमें, अगर मान लीजिए हमें क्रिएट करनी है टपल, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। बेसिकली टपल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए अब हम अपने फ्रेंड की हेल्प लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी प्रीवियस वीडियो में, मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वी एस कोड। तो मैं वी एस कोड में जाके एक नई फाइल बना देता हूँ टपल नाम से, demo.py, क्योंकि एक्सटेंशन है। अब मुझे टपल यूज़ करना है, इसके लिए कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनबिल्ट रहता है हमारा पाइथन में। तो मुझे जस्ट क्या करना है, कमेंट डाल देते हैं, टू क्रिएट टपल ऑफ माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब एक काइंड ऑफ कि जिसके अंदर मैं क्या करूँ, अपने नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स को स्टोर कर सकूँ। तो माई फ्रेंड्स, मैंने कुछ वेरिएबल बना लिया इसका, दैट विल बी इक्वल्स टू, मुझे क्या क्रिएट करना है, टपल एज अ मैं कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या करूँगा, लिटरल वैल्यू डालूंगा। ठीक है, लिटरल वैल्यूज़ डालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से ब्रेसेस यूज़ करने होंगे। ओके, क्योंकि ये क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना होगा, एज अ ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास करनी होगी। तो वैल्यू क्या पास किया, मेरा फ्रेंड है इवान, चलिए अंशु, अंजनी, वानी। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ओके, डोंट वरी। ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, यू आर आल्सो माई फ्रेंड। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि हमने क्या किया, फ्रेंड माई फ्रेंड्स इक्वल्स टू टपल। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टपल की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, क्योंकि जब मैं लिस्ट की बात कर रहा था तो लिस्ट में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही थी। लिस्ट के अंदर जो भी मेरा डेटा आता था वो स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर आता था। तो क्या यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रेसिस होते हैं, तो मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको जस्ट प्रिंट करूँगा। एंड प्रिंट के अंदर मैंने अपना वेरिएबल पास कर दिया माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड क्या करेगा, टपल को कंटेन करेगा। आप यहाँ पे कर्सर को लेके भी जा सकते हैं। इट्स अ टपल विच कंटेनिंग सम लिटरल्स इवान, अंशु, अंजनी एंड वानी। चलिए रन करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया, इवान, अंशु, अंजनी एंड वानी आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, नाउ इसके अंदर मेरे को एक काम ये करना होगा गैस कि हाउ यू कैन एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम टपल। मतलब हम टपल के अंदर से एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, हाउ टू एक्सेस द
लिटरल्स बोल लीजिए या फिर एलिमेंट्स बोल लीजिए फ्रॉम टपल्स। सपोज कीजिए मुझे क्या करना है, मुझे अंशु अंशु का नाम रिट्रीव करना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको रिट्रीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, मेरे को अपना वेरिएबल नेम पता होना चाहिए, यानी टपल का वेरिएबल नेम क्या है, माय फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इंडेक्सिंग की हेल्प लूँगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इंडेक्सिंग जो आपकी स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, जस्ट लाइक अ लिस्ट। तो 0 1 2 3, तो अंशु किस पोजीशन पे है, 1 पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 पास कर दूँगा। रन करते हैं तो आप देख लीजिए, इसको थोड़ा कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसकी वजह से वो प्रिंट हो रहा है। ओके, आपको यहाँ पे केवल क्या नाम नज़र आ रहा है, अंशु। अब यहाँ पे भी क्या होता है, टू एक्सेस द लिटरल्स और आइटम्स यूजिंग रेंज। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे एक रेंज के थ्रू क्या करना है, इनको एक्सेस करना है। रेंज का क्या कहने का मतलब है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए। मैंने क्या किया, मेरे को ये चाहिए, सपोज मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन 1 से लेकर वानी तक मुझे ये सारे नाम प्रिंट कराने हैं, ठीक है। इवान को प्रिंट नहीं कराना, ओके, मतलब इवान मैं नहीं एक्सेस करना चाहता, मैं अंशु से लेकर वानी तक ये सारी वैल्यूज़ रिट्रीव करना चाहता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रेंज को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ होता है रेंज, आप देखिए। आपको सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स डालना, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स डालना होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स किससे आपको स्टार्ट करना है, आइट्रेशंस जो आपको रिट्रीव करना है, वैल्यू को एक्सेस करना है। अंशु, अंशु के पास इंडेक्स क्या है, 1, क्योंकि इवान के पास इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 कॉलन, देन मुझे ये जाना कहाँ तक है, वानी तक। तो ये 1 2 3, अब मुझे 3 तक जाना है। तो आप जानते हैं जो भी हमारा क्या होता है, एंड इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, लेस देन होता है, यानी एक माइनस करना होगा। अगर ये 3 इंडेक्स पे है तो मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, 4 देना होगा। ओके, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को, रन करते हैं। तो आप देखिएगा, अंशु, अंजनी, वानी, ये तीनों आपके नाम रिट्रीव हो रहे हैं। ओके, अब सपोज़ कीजिए कि किसी ने आपको बोला कि मुझे ये टपल के अंदर सारी वैल्यूज़ को रिट्रीव करना है। ओके, तो इसको रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी हैव टू यूज़ द फॉर लूप, ठीक है। टू कमेंट डाल देते हैं, टू एक्सेस एवरी आइटम फ्रॉम टपल। तो अब यहाँ पे देखते हैं, वी कैन यूज़ द फॉर लूप। फॉर लूप में हमने क्या दिया, फ्रेंड, मतलब माई फ्रेंड से सिंगल आइट्रेशन से वैल्यू उठा के मैं फ्रेंड इस वेरिएबल में डालूंगा। देन इन, अरे ये रिमूव हो गया, फ्रेंड इन। अब मेरा डेटा पूरा किस में है, मेरा टपल का वेरिएबल नेम क्या है, माई फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, माई फ्रेंड्स, पाइथन है तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा, फॉर लूप का जो आपका कंडीशन होगी उसमें लास्ट में कॉलन लगाऊंगा। देन विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा किसको, फ्रेंड को। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जितने भी मेरे ये डेटा हैं उन सबको सिंगल रिट्रीव करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में शो कर देगा, इवान, अंशु, अंजनी, वानी। क्योंकि आपका फॉर लूप में क्या होता है, न्यू लाइन, जब भी कोई नया आइट्रेशन चलेगा तो वो न्यू लाइन में वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ओके, वो इनबिल्ट होता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप वी कैन रिट्रीव एवरी एलिमेंट, ओके, फ्रॉम द टपल। तो अब ये तो बात होगी कि हमने क्या किया, अगर हमें कोई सिंगल एलिमेंट रिट्रीव करना है, या फिर हमें कोई मल्टीपल एलिमेंट्स रिट्रीव करना है, या फिर हमें रेंज के थ्रू रिट्रीव करना है। मैंने तीनों तरीके से रिट्रीव करके दिखाया। कई बार इंटरव्यू में क्या करते हैं, वो आपसे थोड़ा सा खेलने के लिए वो देखना चाहते हैं कि आपने कितना इसको हैंड्स ऑन किया हुआ है पाइथन को। तो वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे, इस तरीके से प्रोग्राम दे देंगे कि इसकी आउटपुट बताओ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, प्रिंट माय फ्रेंड्स -2। ओके, वो आपको बोलेंगे इसकी आउटपुट बताइए, -2 की आउटपुट क्या होगी। तो गैस ये होती है हमारी एक तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है, यहाँ से जब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम दी लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो ये 0 होता है इंडेक्स। लेकिन जब नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात की जाती है तो यहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे क्या होती है, -1, देन -2, -3, -4। तो यहाँ पे अगर -2 है तो इसका मतलब क्या वैल्यू रिट्रीव होगी, आप देख लीजिए, -1 वानी है, -2 क्या होगा, अंजनी। तो आप देख सकते हैं क्या वैल्यू आ रही है, अंजनी। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, कभी कभी इंटरव्यू में क्या है, आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं वो ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा एक्सेस हो गया,
अब मुझे कोई वैल्यू अपडेट करनी है, कहने का मतलब ये है कि आई जस्ट नीड टू अपडेट सम वैल्यू। मुझे क्या करना है, अंशु का नाम चेंज करना है, उनका पूरा नाम डालना है, या फिर एक काम करते हैं, चलिए अंजनी का नाम चेंज करते हैं, अंजनी शर्मा करते हैं। तो अंजनी का नाम मुझे अपडेट करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? चलिए मैं ट्राई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि टपल में प्रॉब्लम क्या है, मतलब टपल लिस्ट से अलग क्यों हुआ। ओके, मुझे अपडेट करना है, कमेंट डाल देता हूँ, अपडेट दी अंजनी नेम इन टपल। तो अंजनी का नेम अपडेट करने के लिए तरीका क्या होगा, मैं क्या करूँगा, जो टपल मेरा जिसमें पास किया गया है उस वेरिएबल को कॉल करूँगा, माय फ्रेंड्स। मैं इंडेक्सिंग की हेल्प लूँगा। अंजनी कहाँ पर है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। तो इंडेक्स वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे, इंडेक्स रहेगा मेरा 2। नाउ इसके बाद मैं इसमें वैल्यू पास कर दूंगा। वैल्यू क्या पास करनी है मुझे, अंजनी शर्मा, अंजनी शर्मा, शर्मा शर्मा शर्मा। ओके फाइन। नाउ मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, अपने पूरे टपल को, एंड मैं देखता हूँ कि अगर कोई इश्यू आ रहा है तो इश्यू है क्या। ओह, आई गॉट अ इश्यू। ठीक है, यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम नज़र आया। प्रॉब्लम क्या है, टाइप एरर। उसने बोला टाइप एरर है। चलिए टाइप एरर को यहाँ समझते हैं। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दी असाइनमेंट। ठीक है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं किस में, टपल में। तो वो बोल रहा है साहब कि टपल ऑब्जेक्ट तो असाइनमेंट सपोर्ट ही नहीं करता, जो कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि ये लिस्ट से अलग इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या करता है, ये आपका चेंजेबल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, कोई आइटम को अपडेट करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा। लेकिन आपको अगर ऐसा रिक्वायरमेंट मिलता है आपकी कंपनी में कि प्रोजेक्ट पे कि आपको क्या करना है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एट एनी हाउ आपको क्या करना है, ये वैल्यू को अपडेट करना है। ओके, तो इसका एक तरीका होता है। ओके, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। टू अपडेट द टपल यूजिंग लिस्ट टाइपकास्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, पहले टपल को, ठीक है, टू लिस्ट मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। मैंने इसका वेरिएबल नाम दे दिया टू लिस्ट। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर इसको टाइप कास्ट करेंगे। किसको टाइप कास्ट करना है मुझे, माई फ्रेंड्स को। माई फ्रेंड्स मेरा किस टाइप का है, ये टपल टाइप का वेरिएबल है, लेकिन हमने किस में कास्ट कर दिया इसको, हमने कास्ट कर दिया इसको लिस्ट में। तो टू लिस्ट के अंदर जो डेटा जाएगा माई फ्रेंड का, वो किस में जाएगा, लिस्ट की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा चेंज करना था, तो हम टू लिस्ट की हेल्प से डेटा चेंज करा देंगे। किस पोजीशन पे डेटा चेंज करना था, 2 इंडेक्स पे करना था। क्या नाम डालना था मुझे, अंजनी शर्मा, अंजनी शर्मा। देन लेकिन मुझे आउटपुट तो टपल में चाहिए। अभी जो टू लिस्ट की आउटपुट है वो तो एक तरीके से लिस्ट में है क्योंकि ये लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, पर मुझे किस में चाहिए आउटपुट, टपल में चाहिए। तो वापस मैं क्या करता हूँ, दोबारा कास्टिंग कर देता हूँ, माई फ्रेंड इक्वल्स टू टपल। मेरा इस समय जो डेटा अपडेट हुआ है वो किसके अंदर स्टोर है, टू लिस्ट में। तो मैं क्या करूँगा, टू लिस्ट को पास कर दूंगा। तो हुआ क्या बेसिकली ये कि हमने पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर लिस्ट में जाके वैल्यू अपडेट कर दी लिस्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, और फिर लिस्ट को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में, और सेम वेरिएबल में हमने पास कर दिया। अब आप देखेंगे मैं प्रिंट करा देता हूँ किसको, माई फ्रेंड को। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे अंजनी का नाम चेंज हो गया होगा। अब आप देख सकते हैं अंजनी का नाम क्या आ रहा है, अंजनी शर्मा, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका टपल में नाम क्या था, अंजनी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने टपल को अपडेट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। हम लिस्ट को यूज़ करके इसको अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर टपल के अंदर कोई आपको बोलता है कि यू हैव टू रिमूव सम वैल्यू, तो देख लीजिए गाइस, रिमूव हमारा यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। ओके, क्योंकि ये क्या है, अनचेंजेबल है। अब आप क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं तो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका भी तरीका है। तरीका क्या है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, बहुत तेज़ खर्राटे लेती है ये, चलिए कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ना ये सपोज़ मुझे अंजनी को ही डिलीट करना है। ठीक है, बहुत खराटे मार रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए मेरे को किस इंडेक्स पे डिलीट करना है, 2 पे डिलीट करना है।
तो 2 पे डिलीट करने के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा, क्योंकि देखिए लिस्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, मुझे सेम प्रोसीजर यूज़ करना होगा, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, देन लिस्ट के अंदर ऑपरेशन लगाना होगा, और लिस्ट जो ऑपरेशन लगाने के बाद लिस्ट बनेगी उस लिस्ट को अगेन मैं टपल में पास कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँगा, क्योंकि मुझे वैल्यू अपडेट नहीं करनी, मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मेरे पास एक फंक्शन होता है टू लिस्ट डॉट रिमूव। मैं रिमूव के थ्रू भी कर सकता हूँ और पॉप के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैंने आपको लिस्ट में बताया है, लिस्ट में किसी आइटम को रिमूव करने के 2 तरीके होते हैं, बाय यूजिंग द वैल्यू, बाय यूजिंग द इंडेक्स। इंडेक्स जब आप यूज़ करेंगे तो पॉप फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो रिमूव फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया अंजनी। ओके, नाउ अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि माई फ्रेंड में डेटा क्या आ रहा है। इसको अनकमेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे माई फ्रेंड में इस समय अंजनी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इसको डिलीट करना ही बेटर है बहुत परेशान करती है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है, ये हमारा बेसिकली क्या हुआ कि अगर हम कुछ ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं, लाइक वी हैव टू ऐड सम वैल्यूज़ या वी हैव टू रिमूव सम वैल्यूज़, तो ये सारे काम कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करके, डायरेक्ट टपल में नहीं, लिस्ट में उसको कन्वर्ट करके। तो अपेंड वगैरह करके आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो वैल्यू ऐड करके भी देख लीजिए आप। मैं इसको कमेंट करता हूँ, मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है लिस्ट में आपके टपल में, तो हम डायरेक्ट नहीं, हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू लिस्ट डॉट अपेंड, लास्ट में जाके ऐड होगी। अब वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने क्या नाम डाल दिया, मैंने डाल दिया सपोज, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ पवन। ओके, एंड मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि अपेंड क्या करता है, हमेशा लास्ट में वैल्यू को ऐड करता है। ओके, नाउ ये तो हमारी बात हो गई अपडेट की। ओके, इसके अलावा हमने क्या किया, एक्सेस करना आपको सिखाया। अगर कोई बोलता है कि मुझे पूरी टप्पल को डिलीट करना है, ओके, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, डिलीट करना पॉसिबल है। तो डिलीट कैसे होता है मैं ये आपको दिखा देता हूँ। इसको कमेंट कर देते हैं हम, टू डिलीट, इसको टू डिलीट दी टप्पल कम्प्लीटली। चलिए, अब कैसे डिलीट होता है, इसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है डेल एंड द टपल नेम। टपल नेम क्या था आपका, माई फ्रेंड्स। अब इसको प्रिंट कराते हैं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार नीचे से। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जब भी कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो फिर उसका तो रेफरेंस ही नहीं रहेगा, और रेफरेंस ही नहीं रहेगा तो वो क्या आएगा, एरर, दिस वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। क्योंकि वो प्रॉपर डिलीट क्या करता है, उसका ना रेफरेंस तक उड़ा देता है। कहने का मतलब है, हम रिमूव करते हैं तो रिमूव के केस में क्या होता है, वो क्या होता है, एम्प्टी एरे बचेगा। अगर सारी वैल्यूज़ भी रिमूव कर दी, एम्प्टी एरे, यानी कहने का मतलब रेफरेंस कभी गायब नहीं होता। लेकिन जब हम डिलीट करते हैं तो वो क्या करता है, वैल्यू को तो उड़ाता ही है, उसके साथ उसके रेफरेंस को भी डिलीट कर देता है। ओके, तो डिलीट से हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी अगर टपल हमें हटानी है तो वो हमारा डिलीट के थ्रू हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपको क्या करना है टपल में, देखिए मेजरली क्या होता है टपल में, मेन काम हम यही सारे ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर 2 टपल हैं आपके पास और उन 2 टपल को ऐड करना है तो हम 2 टपल को ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास एक टपल है, मैं इसको वापस अनकमेंट कर, मतलब कमेंट कर देता हूँ, एंड मैं एक टपल और ले लेता हूँ। ठीक है, माई सब्सक्राइबर्स। ओके, मैंने सब्सक्राइबर का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, रोहन, राहुल, रोहित। ओके, अब मुझे इन दोनों टपल को, माई फ्रेंड्स एंड माई सब्सक्राइबर को क्या करना है, आपस में कंबाइन करना है। तो उसको कंबाइन करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, मैं एक नई वो बनाऊँगा, मैंने बनाया, ठीक है, माई फॉलोअर्स, कुछ भी नाम से आप टपल वेरिएबल बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, माई फ्रेंड्स प्लस माई सब्सक्राइबर। ठीक है, एंड हम प्रिंट करा देते हैं किसको, माई फॉलोअर्स को। ओके, तो होगा क्या, बेसिकली माई फ्रेंड के अंदर जो डेटा है और माई सब्सक्राइबर के अंदर जो डेटा है वो दोनों मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होकर किस में स्टोर हो जाएंगे, फॉलोअर्स में। तो हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इवान, अंशु, अंजनी, वानी, रोहन, राहुल, रोहित, सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। चलिए एक काम करते हैं, अंशु को एक बार और डाल देते हैं, अंशु। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये क्या कर रहा है, इट कंटेन द डुप्लीकेट आइटम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन कर रहा है। कहने का मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अनचेंजेबल
आपको अनचेंजेबल मैं दिखा चुका हूँ कि ये क्या हुआ, डायरेक्ट जब मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा था तो इसने एरर थ्रो कर दिया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर सपोर्ट नहीं कर रहा था। ऑर्डर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप अपेंड के थ्रू जो ऐड कर रहे थे वो हमेशा लास्ट में जाके ऐड हो रही थी। तो टपल के बारे में हमारा मेजरली यही था जो कि हम आपको दिखाना चाहते थे। अब टपल अगर आपको समझ में आया हो, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो गाइस टपल के आगे हम बात करेंगे सेट की और डिक्शनरी की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और होली में इंजॉय कीजिए दोबारा से, ओके। और कुछ नया सीखिए, ओके। अपने जो भी आपका टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी में अपने आप को एनहांस कीजिए। रीज़न बिंग टेक्नोलॉजी डायनेमिक होती है। आज जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है कि 6 महीने बाद उसके ऊपर कुछ अपडेशन आ जाए, तो प्लीज़ अपने आप को अपडेट रखिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आप एक जिस पोजीशन पे हैं और जिस पैकेज पे हैं वहाँ पे स्टक हो जाएंगे, ओके। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।